ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुंडलिनी शक्ति होती है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि कोई शरीर में ऐसी शक्ति है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और ऊपर मस्तिष्क में जाकर के वो पूरी हो जाती है। इसमें क्या है, 7 चक्र होते हैं, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। आधुनिक जो समाज है उसमें नई प्रकार का सिद्धांत लोगों ने बनाया है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति का और इन 7 चक्रों का शास्त्रों में कहीं बाहर वर्णन नहीं है। जैसे गीता में नहीं है, रामायण में नहीं है, योग दर्शन में नहीं है, इस तरह से मूल शास्त्रों में वेद उपनिषद कहीं भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो है इसको बना लिए और कहीं किसी महापुरुष ने वर्णन भी किया है। तो इसलिए कुंडलिनी शक्ति क्या है, और ये जो 7 चक्र होते हैं इन्हीं से गुजर के चलती है। सबसे प्रमुख बात है कि ये हमारे शरीर में कोई भी ऐसे स्थान नहीं है जहां पर जाकर के ये कुंडली नीचे से चढ़ती हो और ऊपर तक पहुंचती हो। कोई ऐसी शक्ति शरीर में नहीं है, लेकिन अंतःकरण जो है हमारा मन, उसकी साधना के साथ स्तर है। जैसे जैसे मन संयमित होता जाता है, जैसे जैसे मन रुकता जाता है, उसके जो 7 स्तर है, उसके एकाग्र होने के, संयमित होने के, अर्थात परमात्मा तक पहुंचने के 7 स्तर है। और इन्हीं 7 को चक्रों को 7 चक्र भी कहा गया, जिसमें अभिमन्यु उलझ गया था, वो इसी 7 चक्र को ही कहा जाता है। इसी को 7 भूमिकाएं भी कहते हैं। और इन्हीं 7 चक्रों को 7 आकाश भी कहा गया है। 7 आकाश के 7 अलग अलग पक्षी भी। कुल मिला के केवल इस साधना के 7 स्तर है। और ये कुंडलिनी शक्ति और कुछ नहीं है। जो मनुष्य है, शक्ति सिर्फ एक ही है, परमात्मा और उसकी शक्ति, ईश्वर और उसकी शक्ति, जीव और उसकी शक्ति। तो जीव क्या है, ईश्वर का ही अंश है, अलग नहीं है। जीव की शक्ति और ईश्वर की शक्ति एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो ये जो शक्ति है ये हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर किस रूप में है। जैसे लोग कहते हैं कुंडलिनी सोई हुई है, कुंडलिनी को जगाओ, जागृत करो, और बहुत जगह केंद्र खुले हुए हैं। कोई बोलता है शक्तिपात करने से जागृत हो जाती है, कोई बोलता है कि और कुछ करने से जागृत हो जाती है। तरह तरह के मत हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों ने, बहुत से लोगों ने इस पे अपने अपने ढंग से बताया भी है। लेकिन जिस ढंग से वो लोग बताते हैं वैसी बाहर कोई शक्ति नहीं होती। ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इसका बताया कि तीनों त्रिकोण मार करके बैठी हुई है। कहाँ पे बैठी हुई है? 7 चक्र हैं। सबसे नीचे वाला चक्र क्या है? मूलाधार। ये 4 दल का होता है। नीचे वाला चक्र जो है मूलाधार, ये 4 दल का होता है। अब मूलाधार के बाद आता है स्वादिष्ठान, फिर ये 6 दल कमल का होता है, 6 दल कमल। और स्वादिष्ठान के बाद आता है मणिपूरक, ये 10 दल कमल होता है। और मणिपूरक के बाद आता है विशुद्ध, और ये जो विशुद्ध होता है 12 दल कमल होता है। और विशुद्ध के बाद आता है जो कि हृदय में होता है, विशुद्ध आता है। विशुद्ध के बाद आता है आज्ञा चक्र, 2 दल कमल होता है। फिर आता है सहस्रार। ऐसे ये 7 चक्र हैं। एक और है इसमें, पहला है 4 दल कमल, फिर दूसरा है 6 दल कमल, और तीसरा है 8 दल कमल, फिर 10 दल कमल, फिर 12 दल कमल, फिर 16 दल कमल, और अंत में सहस्त्र दल कमल। ऐसे ये 7 चक्र हैं। 7 चक्रों में से होकर के कुंडली गुजरती है। तो इसलिए
अब ये कुंडलिनी शक्ति होती क्या है? ये 7 चक्र क्या है? साधना के 7 स्तर है। 7 चक्र साधना के स्तर है। तो चक्र क्यों कहा गया इसको? चक्र इसलिए कहा गया कि चक्र का मतलब होता है जैसे कोई घूमती हुई वस्तु या गोलाकार वस्तु। तो पहले कौन सा चक्र है? संसार चक्र है, काल चक्र जिसको कहते हैं, आवागमन कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश, एक तो ये चक्र है। और इसी को क्या कहते हैं? सृष्टि चक्र को ही काल चक्र कहते हैं। काल चक्र में क्या होता है? जन्मना और मरना, फिर जन्मना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना, मतलब एक सर्किल है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। तो कहते हैं भगवान के इस विषय में सोच करना अज्ञान है। जो जन्म लिया है वो निश्चित ही मरेगा, और जो मरा है आज वो कल जन्म भी लेगा। तो ये भी है जन्म मृत्यु का चक्र है। और सृष्टि में कोई भी वस्तु पैदा होती है, उत्पन्न होती है, तो एक दिन वो नष्ट भी होती है। ये सृष्टि चक्र है। जैसे बाहर आप देखेंगे, बाहर पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, तारागण सब नहीं है। एक समय था पृथ्वी उत्पन्न हुई, फिर एक समय होगा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मतलब परिवर्तित हो जाएगी, दूसरी जगह पृथ्वी बन जाएगी। ये वाली नष्ट होगी तो दूसरी जगह पैदा हो जाएगी। पूरी तरह नष्ट कुछ नहीं होता है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में एक कण को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इधर जो चीज समाप्त होती हुई दिखती है, दूसरी जगह पैदा हो जाती है। तो इसलिए परिवर्तन इसका नियम है। तो ये परिवर्तन इसका नियम है, तो इसको सृष्टि चक्र कहते हैं। सूर्य की वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य की आयु निश्चित है, सूर्य समाप्त होगा, दूसरा सूर्य निर्मित हो रहा है। जितनी मात्रा में ये समाप्त होता जा रहा है, उतनी मात्रा में दूसरा सूर्य निर्मित होता जा रहा है, और उतनी मात्रा में दूसरी पृथ्वी, सब कुछ दूसरी तरफ बनता जा रहा है, एक तरफ मिटता जा रहा है। लेकिन ये लंबी, इतनी ज्यादा लंबी प्रक्रिया है कि इसको आप और हम लोग देख ही नहीं सकते। बहुत लंबी, करोड़ों वर्ष का एक चक्र है सृष्टि चक्र। 4 युग आते हैं, जिसमें 4 युग एक बार निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग निकल गए, तो इसको क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। फिर 4 युग 1000 बार, हाँ 4 युग 1000 बार निकलते हैं, तब एक दिन होता है ब्रह्मा का। फिर 4 युग 1000 बार निकलते हैं, तो उसकी एक रात्रि होती है। ये जो है, ये क्या है? समय चक्र है, काल चक्र है। 1000 बार चारों युग निकलेंगे तो दिन, और फिर 1000 बार चारों युग निकलेंगे तो रात्रि। अब इसको देखेगा कौन? कौन देखने के लिए बैठेगा? लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इसको जानते हैं, 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि, 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन, वो काल के तत्व को जानते हैं, काल चक्र को जानते हैं, काल कहाँ तक पीछा करता है उसको जानते हैं। तो ये देखने का मतलब होता है कि इसको अपने अंदर देखना है, इसको अपने अंदर देखना है। तो इसी को सृष्टि चक्र कहते हैं। अब दिनों रात ब्रह्मा के क्या है? बाहर तो कौन बैठेगा देखने के लिए? 1000 बार ये चारों युग निकलेंगे, उतने दिन तक कौन जिंदा रहेगा? और कौन बताएगा? किसी ने आज तक बताया, लेकिन गणना है। तो उसका मतलब गीता में जो बात लिखी है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन बाहर खोजने लगोगे तब वो नहीं मिलेगी कहीं। इसी को काल चक्र, समय चक्र कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? कौन से धरातल पर है ये चक्र चलता है? हमारे अंतःकरण में। 1000 चतुर्युग क्या है? चतुर्युग क्या है? जो हमारा मन है, इसके 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इसकी सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। ये जो बुद्धि है यही ब्रह्मा है, इसकी हजारों प्रवृत्तियां हैं। तो दिन क्या है? विद्या का प्रकाश। जब आप भजन करते हो, नाम जपते हो, तो वो ब्रह्मा का दिन हो गया। किसमें? 1000 चतुर्युग, चतुष्ट अंतःकरण की हजारों प्रवृत्तियों में। बुद्धि की हजारों प्रवृत्तियों में क्या हो गया? दिन हो गया। और जब भजन नहीं होता है तो रात्रि हो गई, अंधकार हो गया, अज्ञान फैल गया। तो ये किसके अंदर होता है? जो भजन कर रहा है उसके अंदर। तो आप भजन कर रहे हो तो आप इसको जानोगे कि नहीं जानोगे? जब मन नहीं लगेगा तब भी आप जानोगे, लगेगा तब भी। तो इतने में क्या है? ये ब्रह्मा का दिन और रात निकल गया। तो ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख वाला कोई देवता? तो उसको बताते हैं कि नहीं, ये बुद्धि ही ब्रह्मा है, इसके 4 स्तर है। बुद्धि की ही ब्रह्मा है, लेकिन इसके 4 मुख क्या है? 4 स्तर। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि, ब्रह्मा का एक मुंह।
और ब्रह्म विद्रियान बुद्धि ब्रह्मा का दूसरा मुख, और ब्रह्म विद्वर बुद्धि ब्रह्मा का तीसरा मुख, और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि ब्रह्मा का चौथा मुख। तो ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि अर्थात जो गीता में ज्ञान लिखा है, रामायण में लिखा है, इसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो ब्रह्म विद्या है। जैसे रावण ये बाहरी स्वरूप हो गया, तो हमारे अंदर क्या है? मोह रूपी रावण। ये मोह क्या है? आध्यात्मिक स्वरूप है, बाहर आदमी नहीं है, अंदर है। तो ऐसे ही ब्रह्म विद्या क्या है? संपूर्ण शास्त्रों का आध्यात्मिक स्वरूप, ये ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या से बुद्धि जब संयुक्त हो जाती है, किसी महापुरुष के द्वारा ब्रह्म विद्या प्रदान की जाती है, तो वो ब्रह्म बुद्धि ब्रह्मा का एक मुख। ब्रह्म विद्वर उस ब्रह्म विद्या के मनन में योग्यता दक्षता प्राप्त कर ली, ब्रह्म विद्या जिसको आ गई, ये दूसरा मुख। ब्रह्म विद्रियान ब्रह्म विद्या खुद के पास भी आ गई और दूसरे को भी साधना कराने की क्षमता आ गई, ब्रह्म विद्रियान ब्रह्मा का तीसरा मुख। और ब्रह्म विदुरिष्ट केवल इष्ट प्रवाहित है, बुद्धि भगवान के आदेश को कैच करती है, ग्रहण करती है और जवान जीव जो है उसको व्यक्त करती है। ये क्या? इसमें इष्ट संचालित है, परमात्मा ही बोलते हैं उस महापुरुष के द्वारा, इसको कहते हैं ब्रह्म विदृष्ट। ये ब्रह्मा का चौथा मुख। तो बुद्धि के अंतराल में जब ये हजारों प्रवृत्तियों में जब विद्या का प्रकाश होता है, जब भजन में मन लगता है तो दिन हो जाता है, और जब भजन में मन नहीं लगता है नाम जप में, तो रात्रि हो जाती है। अविद्या का अंधकार कबहू दिवस में निवृत्तम, कबहू का प्रकट प्रकाश, दिन से उपजे ज्ञान जीवी। कभी घना अंधकार, जैसे गर्मी में आंधी चलती है राजस्थान में, तो घना अंधकार छा जाता है, एकदम पूरा अंधेरा दिन में, और फिर थोड़ी देर बाद आंधी चली गई तो आकाश साफ हो गया। ऐसे ही जो भजन कर रहा है, जिसकी बुद्धि ब्रह्मा है, मतलब ब्रह्मा के चार मुख है, ब्रह्म विद्या से संयुक्त है, उस बुद्धि में ये विद्या का प्रकाश होता है और अविद्या का अंधकार। और ये हजारों प्रवृत्तियों में होता है। तो हजारों प्रवृत्तियां माने 1000 चतुर्युग एक बार। तो ये क्या है? काल चक्र है। तो ये काल चक्र चल रहा है। अब इस काल चक्र को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि साधन चक्र, जो मेरे इस बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं बरतता, वो इस लोक में कल्याण पथ से भ्रष्ट हो जाता है। तो उसको साधन चक्र कहते हैं। साधन चक्र का मतलब जैसे आप संसार में घूम रहे हैं, अब आप परमात्मा में घूमने लगो, तो ये क्या हो गया? साधन चक्र। तो चक्र उल्टा हो गया। पहले उल्टा संसार की तरफ चल रहा था, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों शरीर विचार सब संसार में काम घूम रहा था। अब जब भजन करने लगता है व्यक्ति, तो परमात्मा में घूमने लगता है। तो ये क्या हो गया? साधन चक्र। और जो इस साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, वो बोले नष्ट हो जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये जो साधन चक्र है, इस साधन चक्र के द्वारा सृष्टि चक्र का भेदन किया जाता है, इसी को चक्र भेदन कहते हैं। कर्ता कौन है? कुंडलिनी शक्ति। ये कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति है क्या? तो वो क्या है? वो एक नागिन की तरह बैठी हुई है, कुंडली मार करके नीचे मूलाधार में। ये मूलाधार क्या है? 4 दल कमल। ये 4 दल कमल क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। और वो सोई हुई है। तो सोई हुई है, तो सबसे पहले हमको क्या है कि इसको जगाना है। तो सबसे पहले 4 दल कमल को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी करना पड़ेगा। अर्थात जो हमारा मन संसार की तरफ योजना बना रहा है, बुद्धि संसार में निर्णय ले रही है, चित्त संसार का चिंतन कर रहा है, हमारा कार्य संसार उन्मुख है। तो ये चतुष्ट अंतःकरण जो अधोमुखी है, इसको क्या कहते हैं? चतुष्दल कमल। लेकिन ये नीचे की तरफ है, संसार में काम कर रहा है। ये ऐसा कुछ हो कि ऊपर की तरफ हो जाए। ऐसा होगा कब? जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाते हैं। महापुरुष मिल गए, नाम का जप करने लग गए, साधना की जागृति हो गई, तो ये चारों अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। जब चारों अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गए, तो फिर इसके आगे वाला क्या है? 6 दल कमल है। 6 दल कमल में क्या है? विवेक वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा, ये 6 ऐश्वर्य है। और काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर, ये 6 विकार हैं। इन्हीं में ये कुंडलिनी शक्ति सोई है।
जब हम कोई महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाते हैं, श्रद्धा स्थिर हो जाती है, भजन करने का निर्णय ले लेते हैं, तब ये जो छैदल कमल है, ये जो अधोमुखी है, ये ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। अधोमुखी मतलब हमारा कामना संसार की पैदा हो रही है, क्रोध पैदा हो रहा है, लोभ पैदा हो रहा है, मद मोह मत्सर, ये 6 विकार काम कर रहे हैं, तो ये अधोमुखी है। कुंडली शक्ति अधोमुखी है। और जब विवेक वैराग्य से संयुक्त हो जाता है तो ये 6 ऐश्वर्य हो जाते हैं, छैदल कमल खिल गया। अब जब विवेक वैराग्य से संयुक्त हो जाता है हमारा अंतःकरण, हमारा मन, तब यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ये कुंडलिनी शक्ति है क्या? वही ईश्वरी शक्ति, इसी को प्राण शक्ति कहते हैं, जीव की शक्ति कहते हैं, जीवनी शक्ति भी इसको कहते हैं। ये घेरा मार के बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? इसी काम क्रोध राग द्वेष में सोई हुई है। ये नीचे क्या है? सोई हुई है। तो कहाँ सोई हुई है हमारी शक्ति? हम कहाँ पे सोए हुए हैं? तमो निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। हम सब काम क्रोध राग द्वेष में सोए हुए हैं। एक व्यक्ति घर से निकलता है, अपना दिमाग चल रहा है, उसको रास्ता चल रहा है, कुछ नहीं पता, दिमाग चलता रहता है, रास्ता अलग चल रहा है, दिमाग अलग चल रहा है, वो सोया हुआ है। तो ये हमारी शक्ति क्या है? सोई हुई है। यही कुंडली शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, विचार करते हैं। ये जो शक्ति है ईश्वर की दी हुई है, यही कुंडली शक्ति है। और ये क्या है? सोई हुई है। किसमें? संसार में, विकारों में, मोह रूपी रात्रि में। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। संपूर्ण प्राणी इस मोह रूपी रात्रि में अचेत पड़े हुए हैं। जैसे कोई क्लोरोफार्म सूंघ ले, वैसे ही सब अचेत हैं। तो आप बोलोगे भाई हम तो अपना काम धंधा करते हैं, चलते हैं, रात में सोते हैं, सुबह जगते हैं, अचेत किधर है? सोए किधर है? ये आप जागे हुए सारे काम कर रहे हो ना, ये भी सोना ही है। इसमें सोना है। कोई आदमी क्रोध में सो जाता है, जब कोई अपराध हो जाता है तो उसको जब खड़ा करते हैं तो बाद में उसको होश आता है, अरे बड़ी गलती हो गई, पश्चाताप होता है कि नहीं? तो क्या वो व्यक्ति जगा हुआ था जब क्रोध आया, तब काम आया, लोभ आया, जब कुछ आया तो जगा हुआ था? नहीं। अगर जगा हुआ होता तो नहीं होता, वो सोया हुआ है। तो आप जागे हुए भी सोए हुए हैं। किसमें? काम क्रोध राग द्वेष में। तो ये जो छैदल कमल है, इसके खिलने के साथ ही ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो सबसे पहले श्रद्धा स्थिर हुई, हमने योजना बनाई, नाम जपना है, भजन करना है, परमात्मा की तरफ हम अग्रसर हुए। तो चारों दल, चतुष्ट अंतःकरण, 4 दल कमल, ये अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हुआ जैसे ही। तो जहां ऊर्ध्वमुखी हुआ तो ये किससे संयुक्त हो जाता है? चतुष्ट अंतःकरण, विवेक वैराग्य सम दम तेज प्रज्ञा, 6 ऐश्वर्य से संयुक्त हो जाता है। जैसे ही 6 ऐश्वर्य से संयुक्त हो जाता है तो 6 दल कमल खिल गया। वो वैसे ही जो है एक कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई थी, कहाँ? काम क्रोध लोभ मद और मत्सर, 6 विकारों में, और त्रिकोण कुंडली मार के सोई हुई थी। तो त्रिकोण कुंडली क्या होता है? सतोगुण में सोती है, रजोगुण में सोती है, तमोगुण में। ये तीनों गुणों में हमारी जो चित्त वृत्ति है, यही कुंडलिनी शक्ति है। इसी में ईश्वरी शक्ति प्रवाहित है। चित्त वृत्ति क्या है? अधोमुखी है, सोई हुई है। इसका एक दृष्टांत हम आपको बताते हैं। रामचरितमानस में जब भगवान जाते हैं राम सुग्रीव के बाली के पास, सुग्रीव के पास किष्किंधा में, तो वहां पे बाली के भय से सुग्रीव भागता रहता था। ताके भय रघुवीर कृपाला और सकल भुवन में फिरो बिहार। वो भागता रहता था, रुकता ही नहीं था। भगवान राम ने कहा कि सुन सुग्रीव, बाली मारे एक ही बाण में मार दूंगा, आश्वासन दे दिया। तो उसका आधा डर खत्म हो गया। फिर उसको लगा भगवान है, कह रहे हैं कुछ करके दिखाएं तब पता चले। तो दुंदुभी हस्त ताल दिख रहा है, बिन प्रयास रघुनाथ गाए। ताल के पेड़ थे 7। उसमें क्या होता था कि बाली एक एक बाण से एक एक पेड़ को भेद देता था। एक एक पेड़ को एक एक बाण से बाली गिरा देता था। और भगवान राम ने सीधा धनुष खींचा, बाण चलाया, एक ही बाण में 7 ताल के वृक्ष गिर गए। वो जो 7 ताल के पेड़ थे वो कहाँ पर थे? वो एक नागिन थी, उसके पीठ पे उगे हुए थे। एक नागिन थी, उसकी पीठ पे थे। तो वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थी, ऐसे 7 ताल के पेड़ ऐसे थे।
लेकिन भगवान राम ने क्या किया, उस जो नागिन का मुख था ना, उसके ऊपर अपना पैर रखा। अब नाग के ऊपर आप पैर रखोगे तो सीधा हो जाएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो भगवान राम ने उसके ऊपर जब पैर रखा तब वो हो गई सीधी। जब सीधी हो गई तो बाण मारा तो एक ही बाण में 7 ताल के वृक्ष गिर गए। ये 7 ताल के वृक्ष क्या है, ये नागिन क्या है, वास्तव में यही कुंडलिनी शक्ति है। हमारी चित्त वृत्ति नागिन है। ये किधर प्रवाहित है, अधोमुखी, संसार की तरफ। जब संसार की तरफ ही हम सोचते हैं, चित्त वृत्ति का मतलब जानते हो, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों, हमारा ये शरीर, 10 इंद्रियां, ये जो प्रवाह है शरीर का, इसका नाम चित्त वृत्ति है। वृत्त माने घेरा होता है। जो गणित पढ़े होंगे जानते हैं वृत्त किसको कहते हैं, घेरा। तो घेरा के कौन सा घेरा, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये भी एक घेरा है। ये किसके कारण है, चित्त वृत्ति के कारण। बार बार एक विचार करता है मन, फिर वो पूरा हुआ चाहे नहीं, उसको छोड़कर दूसरा विचार करने लगता है, फिर तीसरा करने लगता है, ये भी एक घेरा। एक संकल्प आता है, एक जाता है, ये भी एक घेरा। तो ये भी क्या है, चित्त वृत्ति है। तो मन में जो कुछ आ रहा है, शरीर से हम जो कुछ कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, चित्त वृत्ति है। इसलिए लोग पूछते हैं इसकी प्रवृत्ति बहुत खराब है किसी। तो प्रवृत्ति मतलब जिस काम में वो प्रवृत्त है। क्या प्रवृत्त है, पहले उसका मन प्रवृत्त होता है, फिर उसकी इंद्रियां, फिर शरीर। तो ये मन, इंद्रियां और शरीर क्या है, ये चित्त वृत्ति का ही फैलाव है। और इतना ही नहीं, जहां भी लगाव है वो सब चित्त वृत्ति का फैलाव है। तो कुंडली शक्ति क्या है, यही हमारी चित्त वृत्ति है। ये त्रिकोण कुंडली मार के बैठी है, टेढ़ी है। टेढ़ी है मतलब अधोमुखी है, संसार की तरफ है। और जब संसार की तरफ है तो ये विषय रूपी विष उगलती है। विषय रूपी विष क्या होता है, विषय माने जहर नहीं, बाहर एक जहर होता है, वो नहीं। विषय रूपी विष माने ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। विषय माने सब्जेक्ट, माने समस्या, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम। ये कौन पैदा करता है, हमारा मन, हमारी चित्त वृत्ति। क्यों, क्योंकि ये अधोमुखी है, संसार में ही निर्णय ले रही है। मन संसार में ही योजना बना रहा है, बुद्धि संसार का ही निर्णय ले रही है, और दिन रात हम संसार के किसी काम को करने में प्रवृत्त है। तो ये कुंडली शक्ति है सोई हुई। अब इसको जगाना है। तो किसने जगाया, भगवान राम ने पैर रखा, सीधी हो गई और 7 ताल के वृक्ष गिरा दिए। तो ये भगवान राम कहाँ से आएंगे, जो पैर रखेंगे इस पे, वो कैसे आएंगे हमारे पास। राम है क्या, तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अष्टप्रभ हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा कहाँ रहता है, जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन रहता कहाँ है, हमको अनुभव करने के लिए कहाँ मिलेगा, हमको बात करने के लिए कहाँ मिलेगा, हमारे हृदय में। सब जगह है, लेकिन पूजना, उसको मानना कहाँ है, अपने हृदय में। अब हृदय में हमने मान लिया, वो प्रकट कैसे होगा। तो नाम निरूपण नाम यत्न से चो प्रकट मूल रतन से। जब नाम जपोगे यत्न पूर्वक, राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। राम नाम में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। कितना, कहीं हीरा कहीं पत्थर। बहुत मेहनत करो, कहीं पत्थर हाथ लग गए, कुछ नहीं मिलेगा। एक भी हीरा मिल गया, पूरी जिंदगी व्यवस्था हो जाएगी। इतना बड़ा अंतर राम नाम में। बहुत से बैरागी लोग जपते जपते 108 गुड़िया की बड़ी बड़ी माला जपते जपते खूंटी से टांगते हैं, राम राम, चलते राम, फिरते राम, खाते राम, लेकिन मिलता कुछ नहीं। इतना बड़ा अंतर। मतलब जपते रहो, लेकिन जब यत्न पूर्वक जपोगे, विधि पूर्वक जपोगे। विधि पूर्वक जपना क्या है, जब किसी महापुरुष के प्रति समर्पित होकर जपोगे, तब वही राम नाम क्या हो जाता है, हीरा हो जाता है। जप क्यों रहे नाम, राम का या ओम का, ओम जपो या राम, कोई दोनों का मतलब एक ही है। क्यों जप रहे हैं, क्योंकि हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए, परमात्मा जागृत हो जाए, जिस राम को हम चाहते हैं वो मार्गदर्शन करने लगे, इसलिए जप रहे हैं। तो वो प्रकट कैसे होगा, तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट मूल रतन से। परमात्मा हमारे सबके अंदर है। जैसे लाइट जल रही है और सत्संग भी आप सुन रहे हो, कोई गाना सुनने लगे, लाइट मना नहीं करेगी। ऐसे ही वो परमात्मा, वो राम सबके हृदय में दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में, दृष्टा के रूप में, कोई मतलब उसको नहीं। लेकिन वो प्रकट कैसे होता है, नाम के जप के द्वारा। तो नाम जपते जपते बैकरी से जपो बोल करके, जैसे ओम ओम ओम, फिर मध्यमा से जपो धीरे धीरे, फिर पश्चंती से जपो। जैसे ही आप श्वास को देखने लगोगे,
श्वास अंदर गई श्वास बाहर आई, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जहां श्वास में जपने लगोगे वैसे ही ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और इसके साथ क्या जागृत हो जाता है? दो चीज जागृत होती है। एक तो हमारी चित्त वृत्ति जो अधोमुखी है वो ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हो गई, ये जागृति है। और दूसरा, भगवान राम ने पैर रखा। भगवान राम का पैर रखने का मतलब क्या है? राम कौन है? तो जब परमात्मा हमारे हृदय में, जिस परमात्मा को हम चाहते हैं, जिसका नाम जप रहे हैं, वह परमात्मा जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगे। क्यों? क्योंकि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे जे संता। वो ब्रह्म अखंड और अनंत है, वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? अनुभव। परमात्मा अनुभव के रूप में अवतरित हो जाए, जागृत हो जाए। भगवान उठाने बैठाने चलाने फिराने लगे, तीनों कालों की जानकारी देने लगे। जहां अनुभव जागृत हो गए, परमात्मा जागृत हो गए, राम प्रकट हो गए, कहां फिर ये कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। राम का जागृत होना और कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना एक ही बात है। क्यों? जब अनुभव जागृत हो गया, भगवान मार्गदर्शन करने लगे, भगवान बताने लगे, तो हम वो पैर रखना क्या है? हम चाहते हैं ये काम सही है, जैसे हमने कोई योजना बनाई और भगवान कहेंगे ये गलत है, फिर हमारी बात गलत हो जाएगी, भगवान की बात सही, तो भगवान का पैर रखना हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा मन जो टेढ़ा मेढ़ा था, चित्तवृत्ति, वो सीधी हो रही है कि नहीं? जैसे हम हमारे डिसीजन गलत होते जाएंगे और भगवान के निर्णय सही होते जाएंगे, तो ये चित्तवृत्ति जो अधोमुखी प्रवाहित है, ये ऊर्ध्वमुखी अर्थात भगवान की तरफ चलने लगती है। हमारा मन भगवान की तरफ चलने लगता है। तो अनुभवों के द्वारा जब इस चित्तवृत्ति का दमन किया जाता है, दमन का मतलब जैसे मन हमारा बार बार विषय में भागता है, तो दमन का मतलब है जबरदस्ती उधर से हटाना, लेकिन हम नहीं हटा सकते। भगवान बताएंगे, जब उनकी बात सही होगी, हमारी बात गलत होगी, तब अपने आप हमारा मन उधर से हट जाएगा। और जैसे ही मन भगवान की तरफ चलने लग गया, तो अनुभवों के द्वारा इस चित्तवृत्ति का दमन हो गया, ये अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। अब ये जागृत होकर के क्या करना है? जैसे अब कोई शक्ति नहीं है, हमारा मन जागृत हो गया, हमारा चित्त जागृत हो गया, हमारी बुद्धि जागृत हो गई, यही चित्तवृत्ति का जागृत होना है। जागृत मतलब सचेत, किसके प्रति? भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, सुषुप्ति के द्वारा जो भगवान बता रहे हैं, उसके प्रति हम सचेत हो गए। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे हम चलने के लिए तत्पर हो गए। तो जानिए तबई जीव जग जागा और जब सब विषय विलास पुरागा। जैसे ही भगवान के आदेश पर चलने लगती है चित्तवृत्ति, तो ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, भगवान की तरफ चलने लगती है। जब भगवान की तरफ चलने लगी, तो ये छह कमल, भगवान की तरफ हमारी चित्तवृत्ति चलने लगती है, तो संपूर्ण ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव जो संसार की तरफ चला जा रहा था, वो अब भगवान की तरफ चलने लगा। तो ये नागिन सीधी हो गई। तो सीधी हो गई तो किससे संयुक्त हो गई? विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा, ये छह ऐश्वर्य से। ये छह ऐश्वर्य मनुष्य को ईश्वर बनाते हैं। विवेक है तो आप ईश्वर की श्रेणी में आएंगे, वैराग्य है तो आप ईश्वर की श्रेणी में आएंगे। जब पूरा वैराग्य हो जाएगा, तब इंद्रियों का दमन, जितेंद्रिय हो जाओगे तो आप ईश्वर हो जाओगे। मन की एकाग्रता हो जाएगी तो आप ईश्वर हो जाओगे। ईश्वरीय तेज आ जाएगा तो आप ईश्वर हो जाओगे। ये छह ऐश्वर्य जो है मनुष्य को ईश्वर बनाते हैं। तो ये जो छह विकार क्या थे? काम, क्रोध, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर, ये छह विकार थे। तो कुंडलिनी शक्ति, हमारी चित्तवृत्ति अधोमुखी थी, तब मनुष्य क्या था? साधारण जीव। और जब ये छह विकार छह ऐश्वर्य में बदल गए, ऊर्ध्वमुखी हो गए, चित्तवृत्ति इन छह ऐश्वर्य से, विवेक वैराग्य से संयुक्त होकर के भगवान की तरफ चल दी, भजन में लग गई। तो ये छह दल कमल, ये छह दल कमल दूसरा चक्र है। पहला चार दल कमल, चतुष्टय अंतःकरण का अधोमुखी से उन्मुखी होना। ये छह दल कमल जब खिलता है, तब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अर्थात तब हम जागृत होते हैं, तब हमारी चित्तवृत्ति भगवान की तरफ चलती है, विवेक वैराग्य से, तेज और प्रज्ञा से संयुक्त होकर के। विवेक माने सत्य, सत्य की जानकारी, सत्य पे आरूढ़ होने की क्षमता। वैराग्य माने देखी और सुनी हुई विषय वस्तुएं, सामने सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मन में कल्पना न हो। किसी भी विषय को देख के, सुन के मन में कल्पना न हो, तो उसका नाम वैराग्य है। जैसे क्या रहता है सामान्य व्यक्ति का? कुछ भी देखा तुरंत योजना बनाना,
देखो सुनो, लेकिन मन में कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसका नाम वैराग्य है। शरीर से आंखों से दिख गया, लेकिन मन में विचार नहीं होना चाहिए। मनन होना चाहिए, लेकिन उसको पाने का विचार नहीं, ये वैराग्य। विवेक वैराग्य सम, सम का मतलब मन की एकाग्रता, इंद्रियों का दमन माने दम, और तेज माने ईश्वरीय तेज, ईश्वरीय प्रकाश का मिलना, और प्रज्ञा माने ईश्वरीय निर्णय को धारण करने वाली बुद्धि। साधारण बुद्धि प्रज्ञा नहीं होती, साधारण बुद्धि संसार को धारण करती है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा मतलब भगवान का आदेश मिल रहा है और बुद्धि उसको समझ रही है, भगवान के आदेश पर चल रही है, तभी तो ऊर्ध्वमुखी हुई। तो भगवान राम ने पैर रखा तो नागिन सीधी हो गई, अर्थात अनुभवों के द्वारा, ईश्वरीय निर्देशों के द्वारा साधक इस चित्त वृत्ति का दमन कर देता है, ये अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, तो कुंडली जागृत हो और चलने लगी। भजन में, साधना में तो 4 दल कमल खिल गया, 6 दल कमल खिल गया। इसके बाद आता है अष्टदल कमल, अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति, 5 तत्व जिसका ये शरीर है, और मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों। अष्टधा मूल प्रकृति क्या थी? अधोमुखी थी। ये कमल नीचे की तरफ था और खिलना माने ऊपर की तरफ। तो जैसे ही विवेक वैराग से संयुक्त होकर के साधक चित्तवृत्ति भजन में लगी, वैसे ही अष्टधा मूल प्रकृति अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई। तो ये अष्टदल कमल, अष्ट कमल दल चरखा बोले, 5 तत्व गुण 3 ही। कबीर ने इसको 5 तत्व और 3 गुण कहा है, कहीं 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार कहा है, एक ही बात है। ये अष्टदल कमल हो गया। 8 दल कमल के बाद आता है फिर 10 दल कमल। 10 दल कमल का मतलब होता है 10 इंद्रियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई। चित्तवृत्ति भजन में लगी है, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इंद्रिय संयम कर रहे हैं, और साथ साथ भगवान के आदेश को समझते हुए चित्तवृत्ति कुंडली शक्ति आगे बढ़ रही है ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ। तो जब 10 इंद्रियां संयमित हो गई, अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई, यानी अब तक ये संसार में प्रवाहित थी, और जैसे ही कुंडली शक्ति जागृत हुई, ये भगवान की तरफ प्रवाहित हो गई 10 इंद्रियां संयमित होकर के। तो ये 10 दल कमल खिल गए। और 10 दल कमल के बाद फिर आता है 12 दल कमल। 12 दल क्या है? 10 इंद्रियां तो थी ही अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी, अब मन और बुद्धि भी हो गया अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी, तो ये 12 दल कमल। 12 दल कमल का मतलब 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हो गए, तो ये 12 दल कमल। ये सब कहाँ पर है? ये 7 पेड़ किस पर थे? उस नागिन की पीठ पर थे। ये जितने भी 7 कमल हैं, ये कहाँ हैं? ये कुंडली शक्ति में ही सब कुछ है। कुंडली शक्ति क्या है? हमारी चित्त वृत्ति, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 इंद्रियां, ये शरीर, जितनी बातें हम बता रहे हैं, ये सब चित्त वृत्ति है। ये इसी के अलग अलग अंग हैं, और इसके अलग अलग अंग अलग अलग कमल है, क्योंकि वो कमल 7 ताल के पेड़ उस नागिन की पीठ पे थे। तो ये चित्त वृत्ति के अंदर विधे हुए हैं, ये जितने कमल खिल रहे हैं वो सब। तो 10 इंद्रियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई, तो ये 10 दल कमल, ये भी चित्त वृत्ति का हिस्सा है। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गए। 12 दल कमल, ये भी चित्त वृत्ति का हिस्सा है। इसके बाद आता है 16 दल कमल। 16 दल कमल क्या है? 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और आता 2 क्या है? तेज और पराग। ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, मन का संसार। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 10 इंद्रियां मतलब कर्म इंद्रियां, जैसे हाथ है, पैर है, और मुख है, उपस्थ है, ऐसे ये 5 कर्म इंद्रियां। और ज्ञान इंद्रियां क्या है? जीव से हम स्वाद लेते हैं, नहीं, अब कान से शब्द सुनते हैं, आंखों से रूप देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां हो गई। और मन से योजना बनाते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं, और अहंकार माने काम पूरा हो गया तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये 14 हो गए। लेकिन ये 14 काम किससे करते हैं? अगर ईश्वरीय तेज नहीं है तो आदमी, मुर्दा आदमी कभी कुछ कर सकता है? 10 इंद्रियां उसके पास रहती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो तेज जिसके द्वारा इनमें शक्ति आती है, और वो तेज है किस रूप में? पराग के रूप में, आंशिक आकार के रूप में। भगवान की आंशिक शक्ति, जिसको ईश्वर अंश जीव कहा गया है, वो पराग के रूप में है।
इस शरीर में तो वो ईश्वरी तेज है ही, हमारे एक एक संकल्प में वो ईश्वरी तेज है। जैसे फूल है तो फूल से पराग होता है, तो पराग को पक्षी ले जाते हैं ना, इतना सूक्ष्म होता है आप देख नहीं सकते, लेकिन फूल हजारों पैदा हो सकते हैं, हजारों बीज। ऐसे ही ईश्वरीय तेज ना हर एक विचार में, हर संकल्प में ईश्वरीय तेज है। जो जो आप सोचते जा रहे हो सब में ईश्वरीय तेज है। तो ये जो तेज है, जब हम संसार में सोच रहे हैं तो संसार की तरफ प्रवाहित है। ईश्वर की शक्ति तो है, तेज तो है, लेकिन संसार का काम कर रहे हैं, अधोमुखी है, अचेत पड़े। और जैसे ही भजन करने लग गया, चित्त वृत्ति अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई, ईश्वरीय तेज ऊपर की तरफ प्रवाहित हो गया, भजन में लगाने लगा, भगवान भजन कराने लगे। तो ये जो 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, मन का संसार, ये अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? 16 दल कमल। 16 दल कमल, 16 दल चक्र। चक्र इसलिए कहा गया, जब तक ये संसार की तरफ घूम रहा है तो अधोमुखी, अब ये परमात्मा की तरफ घूमने लगा। चतुष्ट अंतःकरण परमात्मा की तरफ घूमने लगा, 6 ऐश्वर्य परमात्मा की तरफ घुमाने लगे, अष्टा मूल प्रकृति परमात्मा की तरफ चलाने लगी, घूमने लगी, और 10 इंद्रियां परमात्मा में घूमने लगी, परमात्मा की तरफ उसी में लगने भजन करने लगी, और 10 इंद्रियां मन बुद्धि परमात्मा की तरफ। ये 16 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, ये भी परमात्मा की तरफ प्रवाहित हो गया। तो ये साधन चक्र, साधन चक्र के 7 चक्र भाग है। साधन मतलब परमात्मा में घूमना, ये साधन चक्र है। और सृष्टि चक्र माने आवागमन में घूमना, जन्म मृत्यु में घूमना, वो सृष्टि चक्र है। तो परमात्मा में घूमते घूमते ये 7 स्तर क्या है? 7 चक्र हैं। 7 अलग अलग स्थान नहीं है, 7 अलग अलग जैसे दिखाए जाते हैं ना शरीर में, वैसे कोई स्थान नहीं है। ये आप ऐसे समझ लो जैसे कोई 1000 पंखुड़ियों का एक ही कमल है, 1000 पंखुड़ियों का एक ही कमल है, और वो कमल जो है उसके अंदर जो शक्ति है समझ लो कुंडली शक्ति है। अब वो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल पहले जो है उसकी 4 पंखुड़ी खुलती है, फिर उसकी 6 पंखुड़ी खुलती है, फिर उसकी 10 पंखुड़ी, फिर 12 पंखुड़ी, फिर उसकी 16 पंखुड़ी खुलती है, और फिर उसकी हजारों पंखुड़ियां खिल जाती हैं। ऐसे ये एक ही जो चित्त वृत्ति है, उसके अंतराल में जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 इंद्रियां, तेज और पराग, और इसकी हजारों प्रवृत्तियां, ये जो अधोमुखी प्रवाहित हैं, ये ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हो जाए, समझो वो सहस्त्रदल कमल खिल गया। तो पहले 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जो था अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गया, तो ये 16 दल कमल। जब ऊर्ध्वमुखी हो गया हमारा शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ, तो ऊर्ध्वमुखी होकर के किधर चल रहा है, कहाँ जा रहा है? भगवान चलाने वाले हैं, और ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार चलने वाला। तो इसके आगे कौन सा है? आज्ञा चक्र, आज्ञा देने वाला और आज्ञा पालन करने वाला। ये 2 दल कमल है। पहले 4 दल था लास्ट में, और ऊपर 1000 दल है, बीच में 2 दल है। बीच में क्या है? 2 दल। 2 दल का मतलब आज्ञा पालन करने वाला सेवक, साधक, भक्त, और आज्ञा देने वाला स्वामी, परमात्मा, सदगुरु, कुछ भी कहो एक ही बात। आज्ञा देने वाला ईश्वर कहाँ है? हमारे अंतःकरण में। भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, और साधक भक्त उनकी बात को समझ रहा है। भगवान अनुभव दे रहे हैं स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा, सुषुप्ति के द्वारा, और साधक उनकी बात को समझ रहा है और साधना में चल रहा है, ध्यान लगाता जा रहा है। 2 दल कमल, सेवक स्वामी आमने सामने, इसको कहते हैं 2 दल कमल। इसी को कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि चक्र माने घूमना। हम भगवान की आज्ञा की तरफ, भगवान की आज्ञा के अनुसार घूमने लग गए। किधर? भगवान की तरफ। भगवान की आज्ञा के अनुसार घूमने लग गए, हमारा घेरा भगवान ने जो आदेश दिया, और फिर हम नाम जप में लगे। भगवान का आदेश समझा और नाम जप किया, भगवान का आदेश मिला। 2 दल, इधर आदेश, इधर भजन में लगे। भजन में लगने के बाद फिर आदेश मिलेगा, फिर भजन में लगे। तो 2 दल कमल। ये क्या है? आज्ञा चक्र, आज्ञा देने वाला, आज्ञा में चलने वाला, ये 2 ही दल कमल है। भगवान बता रहे हैं, साधक चल रहा है 2 दल कमल। इसके आगे वाली स्थिति में फिर है सहस्त्र दल कमल। क्या है? सहस्त्र दल कमल। अब कुंडली शक्ति मतलब हमारी चित्त वृत्ति अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी साधना करते करते, भजन करते करते कहाँ पहुंच गए हम? भगवान के आदेश के अनुसार चलने लगे, माया शांत हो गई। बीच में जो विकार थे वो शांत हो गए,
उनका दमन हो गया, केवल आदेश के अनुसार साधक चलने लग गया। बीच में जो मायक विकार थे, काम क्रोध राग द्वेष, वो सब शांत हो गए। सिर्फ दो बचा, हम और भगवान। माया शांत, साधक चलने वाला, भगवान चलाने वाले। तो इसको आज्ञा चक्र कहा गया है। ये छठवीं भूमिका इसको कहते हैं, अधोदल कमल। इसके आगे क्या होता है? सहस्त्रदल कमल। कमल एक ही है। अब सहस्त्रदल कमल का मतलब है इसी में विष्णु का निवास है। कमल जो सहस्त्रदल कमल है, इसी में क्या रहते हैं? भगवान विष्णु रहते हैं। और भगवान विष्णु और कहाँ रहते हैं? शेषनाग की सैया पर। सहस्त्रदल कमल और शेषनाग, दोनों में सहस्त्र शब्द है। शेष और सहस्त्र एक ही बात है। इसी को अनंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। तीन नाम है, सहस्त्रदल कमल, शेषनाग और अनंत। ये क्या है अनंत? इसी को जो है कुंडली शक्ति में ये होता है, इसी को कुंडली शक्ति कहा गया है। ये अनंत क्या है? जो अनंत प्रवृत्तियां थी हमारी, अनंत विचार, अनंत संकल्प। जब संसार में आदमी रहता है तो वो सुबह से शाम तक गिनती करेगा तो कई पन्ने भर देगा। ये सोचा, फिर इसके बाद ये सोचा, फिर इसके बाद ये सोचा, फिर जिंदगी भर अगर लिखता चला जाए तो कई कापियां, इतना ऊंचा बुलंदा बन जाएगा ये विचारों का। ये क्या है? ये हजारों प्रवृत्तियां। ये हजारों प्रवृत्तियां क्या है? ये सहस्त्रदल कमल है। ये अधोमुखी प्रवाहित है तो संसार की तरफ सोच रहा है। अब जब भगवान के इशारे पे चलने लग गया तो हजारों प्रवृत्तियां ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हो गई। इसी को कहा गया हजार चतुर्युगी का ब्रह्मा का दिन कहा गया, पहले नहीं कहा गया। तो हजारों प्रवृत्तियां जो अधोमुखी प्रवाहित थी, ऊर्ध्वमुखी, अर्थात जितने प्रकार से साधक सोचता है सिर्फ परमात्मा की तरफ सोचता है, भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं सोचता है। उसका योजना बनाता है मन, तो आगे की स्थिति के लिए कि आगे कितना भजन करना है। बुद्धि निर्णय लेती है तो आगे की स्थिति के लिए। हजार प्रकार से, हजार जगह उसकी दृष्टि जाएगी, सब जगह से भगवान की तरफ चलने वाला विचार ले लेगा। गंदगी में भी दृष्टि जाएगी तो दूसरे लोगों की तरफ उधर नहीं जाएगा। कुछ सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा, वहां भी मनन करके वहां से भी वो भगवान की तरफ चलेगा। ये स्तर ऐसा है। संत हंस गुण गाए पर हरि बार विकार। ये कौन सा स्तर है? हंस का स्तर है। हजार प्रकार से, हजार प्रकार की परिस्थिति उसके सामने आ जाए, सब जगह से वो भगवान की तरफ चलेगा। तो हजारों प्रवृत्तियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई। सहस्त्रों कहो, हजारों कहो, अनंतों कहो, तो इसको कहते हैं सहस्त्रदल कमल। इसी को शेषनाग कहते हैं। नाग माने एक तो हमारी श्वास होती है टेढ़ी मेढ़ी, ये भी नाग है। दूसरी बात, नाग माने कामना है। नाग माने सर्प होता है। तो ये श्वास में जब कामनाएं उठती है ना, तो ये श्वास भी डसती रहती है। तो ये कामनाएं जब शून्य हो गई, शेष हो गई, शून्य मतलब जीरो, जब कामनाएं समाप्त हो गई, कब होंगी? जब भगवान चलाएंगे, साधक चलेगा, तभी कामनाओं को जीत पाएगा। जब कामनाएं समाप्त हो गई तो सहस्रों प्रवृत्तियां जो अधोमुखी प्रवाहित थी, ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हो गई, कामनाओं से शून्य हो गया। इसलिए शेष नाग, शेष माने जीरो, नाग माने कामना, नाग माने श्वास, शून्य हो गई। तो इसी को शेषनाग कहते हैं। और यही, इसी को कुंडली शक्ति भी कहते हैं। चित्तवृत्ति कहाँ पे प्रवाहित थी? इसी श्वास में। श्वास क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है, यही नागिन है। इसी में हमारा मन प्रवाहित है, श्वास में। तो श्वास जब अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई तो उसकी सहस्रों प्रवृत्तियां भी अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई। हर श्वास में नाम का जप, हर श्वास में भगवान का विचार, हजारों प्रकार से, और श्वास में कुछ नहीं है। तो हजारों प्रवृत्तियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई। कुंडली शक्ति पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई, जागृत हो गई। क्यों? क्योंकि सहस्रों दल कमल खिल गया। चित्त वृत्ति जो अधोमुखी प्रवाहित थी, सहस्रों प्रकार से ऊर्ध्वमुखी परमात्मा की तरफ प्रवाहित हो गई। तो यहाँ उपलब्धि कौन सी है? इसमें कौन है? इसमें विष्णु विराजमान है। और विष्णु कहाँ रहते हैं? सातवें आकाश में। विष्णु भगवान का निवास कहाँ है? नीलांबुज श्यामल कोमलांग, आकाश में। जैसे आकाश नीला है वैसे विष्णु भी नीले। और कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर का मतलब क्या है? क्षीर माने दूध का सागर। दूध का सागर क्या है? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पय, ईश्वरीय गुण रूपी दूध। उसका सागर भर गया। साधक के हृदय में ईश्वरीय गुण प्रवाहित है, लबालब।
अब ईश्वरीय गुण प्रवाहित हैं, अर्थात हजारों प्रवृत्तियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हैं, एक ही बात है। तो उसमें वो हो गया क्या, क्षीर सागर। अब इसमें कौन निवास करता है, विष्णु। विष्णु का मतलब विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता, जो अणु परमाणु नहीं है, वो जो काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो जिस शक्ति से काम कर रहा है उसका नाम क्या है, विष्णु। उसका नाम क्या है, विष्णु। और वो अणु सूक्ष्म है, ये हमारा शरीर भी एक अणु है, ये पूरी पृथ्वी भी एक अणु है, पूरा ब्रह्मांड भी एक अणु है, ये सब के अंदर व्याप्त सकता है वो विष्णु है। और वो विष्णु हमारे शरीर में, इस मन में, जब हमारी अधोवृत्ति, हमारी शास्त्रों प्रवृत्तियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हो गई, तो विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता विराजमान हो जाती है। कहाँ विराजमान हो जाती है, साधक के हृदय में। तब विष्णु आ गया। अब विष्णु आने का मतलब है कि वो साधक जो कुंडली शक्ति जिसकी जागृत हुई, जो नाम जपने वाला था, भजन कर रहा था, वो खुद ही विष्णु हो गया। और कोई अलग से ऐसा नहीं है कि विष्णु अलग से आके बैठ गया और जिसके अंदर बैठ गया वो कोई अलग। हाँ, ये विष्णु स्वयं हो जाता है। ये साधक खुद ही विश्व में अनुरूप में व्याप्त सत्ता से परिचित होकर के वो विष्णु का ही स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान आपको वही जान सकता है जिसको आप प्रेरणा करके, अनुभव दे के, स्वप्न में बता के, फड़कन से बता के जना दे। जहां ये अनुभव चालू होंगे भगवान का जनाना शुरू होगा। भगवान किस विधि से जनाते हैं? भगवान स्वयं प्रेरणा करते हैं, तीनों कालों की जानकारी देते हैं, सब जगह से भगवान बताते हैं। भगवान की प्रेरणा से भक्त जो है उनको समझने लगता है, जानने लगता है। और जानता कहाँ पर है? जब शास्त्रों प्रवृत्तियां, सातों चक्र जब खिल जाते हैं, कुंडली शक्ति जागृत होकर के चित्तवृत्ति अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी चलने लगती है, साधना करने लगती है, नाम जपने लगती है, भजन करते करते कहाँ पहुंच गई? शास्त्रों प्रवृत्तियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई। तो विश्व में अनुरूप में व्याप्त सत्ता उसमें प्रवाहित हो जाती है, विराजमान हो जाती है। वो साधक जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो विष्णु को जान करके स्वयं भी विष्णु हो जाता है। ये कुंडलिनी क्या है? ईश्वरीय शक्ति है। हमारे अंदर किस रूप में है? चित्तवृत्ति के रूप में। चित्तवृत्ति का त्रिकोण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिकोण कुंडली। इसी को मार के कहाँ बैठी हुई है, कहाँ सोई हुई है? काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों में सोई हुई। और जगती है तो क्या क्या करती है? विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा, इन 6 ऐश्वर्य से संयुक्त होकर के ये जागृत हो जाती है। जागृत होने का मतलब है हम जागृत हो गए, हमारी चित्त वृत्ति जागृत हो गई, जीव जागृत हो गया। तो जागृत होने का लक्षण क्या है? भगवान के इशारे पे चलने लग गया, भजन करने लग गया, नाम जपने लग गया, ये कुंडली शक्ति जागृत हो गई। इस तरह से ये 7 स्तर कुंडली शक्ति के अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी होने के, जागृत होने के। तो इसके लिए इसी को क्या कहा गया है? रामचरितमानस में इसको क्या कहा गया है? कुंडली शक्ति को अहिल्या कहा गया है। क्या? अहिल्या। अहिल्या के जन्म की एक कहानी है। 3 आदमी थे और वो बेरोजगार थे, तीनों कमाई धमाई करने के लिए बाहर निकले तो उनमें एक बाड़ई था, एक सुनार था, एक दर्जी था। जब लौट के आ रहे थे तो रात में क्या था कि उनके पास माल पानी था, रुपया पैसा था। तो तीनों ने निर्णय किया भाई 4 घंटा जग के एक जन पहरा देगा, एक जन सोएगा, 2 जन सोएंगे, एक जन देखेगा, और फिर 4 घंटा दूसरा सो जाएगा, फिर एक जन बैठ के देखेगा। तो जब 4 घंटा जिसका नंबर आए, जैसे सबसे पहले नंबर आया बढ़ई का, तो जो 4 घंटा वो जगा तो उसने सोचा बैठा बैठा क्या करूं, तो लकड़ी की जो है छील के एक जो है पुतली बना दिया, लकड़ी की, लड़की का एक वो बना दिया आकृति। जब लड़की बना दिया लकड़ी की, और उसके बाद फिर जब उसका नंबर आया कपड़ा सीने वाले का, तो वो जो है 4 घंटे में कपड़ा सी करके उसको पहरा दिया। और जब सुनार का नंबर आया तो बढ़िया बढ़िया गहने पहना दिया। और उसको लेकर के वो लोग चल दिए तो रास्ते में मिल गए शंकर जी मिल गए। तो उन्होंने कहा कि तो बहुत अच्छी कन्या है, कौन है? मतलब ऐसी लगने लगी वो लड़की, लकड़ी की बनाई थी, जैसे कि सचमुच खड़ी है। तो शंकर जी ने जब उसको छुआ तो उसमें प्राणों का संचार हो गया, जिंदी हो गई। उसके बाद जब वो शंकर जी पहुंचे कैलाश पर्वत पे पार्वती जी के पास, जब वो लड़की
प्रणाम किया। तो फिर पार्वती जी ने बोले ये सर्पणी कहाँ से ले आए, मतलब शंकर जी को कहा अहि, अहि और सर्प एक ही बात है ना। तब से उसका बोले ये तो हमारी बेटी है। शंकर जी ने कहा हमारी बेटी है, लेकिन तुमने इसका नामकरण कर दिया, तो आज से इसका नाम हो गया अहिल्या। अहि माने सर्प, सर्पनी, तब से उसका नाम हुआ अहिल्या। अब अहिल्या जब बड़ी हुई तो इंद्रदेव थे, उनके मन में ये था कि भाई हमको विवाह करना है, कोई योग्य कन्या मिल जाए। तो चंद्रमा से विचार विमर्श किए। चंद्रमा ने कहा कि शंकर जी के यहाँ एक कन्या है और बहुत सुंदर है, आपके लायक है। जब इंद्र से चंद्रमा ने बताया तो इंद्र अपना प्रसन्न होकर के नीचे चल दिए। इधर क्या हुआ, माता पार्वती के पास में जो है गौतम ऋषि आए, आना जाना था ही दर्शन करने के लिए। तो गौतम ऋषि को देख करके माता पार्वती ने कहा कि हमें इसका विवाह तो करना ही है। गौतम ऋषि से कहा कि आपसे हम इसकी सगाई तय करते हैं। उधर पार्वती जी तय कर दी और इधर शंकर जी बैठे हुए थे, इंद्रदेव। शंकर जी सोच रहे थे किससे इसका विवाह किया जाए। तो चंद्रमा ने कहा कि वो इंद्रदेव हैं, उनसे कर दो। तो इंद्र से सगाई तय कर दिए शंकर जी। और यहाँ जो है उधर इंद्र अपना बारात लेके, इधर साधु लोग। तब फिर दोनों में झगड़ा होने लगा कि भाई अब कौन ब्याहेगा। जैसे मीराबाई का विवाह होने लगा, उनकी एक बड़ी बहन थी, तो दो जगह से बारात आ गई, दो जगह से बारात आ गई। तब दोनों डेरा डाल दिए, एक इधर एक उधर। कहे हम तलवार बजेगी, जो जिंदा बचेगा वही लेके जाएगा। तो जो मीराबाई की बड़ी बहन थी उसने कहा कि मेरे लिए हजारों राजपूत कट के मर जाएंगे, इससे अच्छा कि मैं ही मर जाऊं। जो उनके पिताजी थे उसको जहर दे दिए, लेकिन वो गए नहीं, एक जन चले गए। बोले अब कन्या ही मर गई तो अब कौन विवाह करेगा, चलो लेके बारात। चित्तौड़ वाले थे और एक कहीं शायद जैसलमेर वाले थे, कहाँ के दो जगह से बारात आई थी। लेकिन ये चित्तौड़ वाले नहीं गए, बोले हम तो बिना लिए जा ही नहीं सकते, तो कृष्णा नहीं से मीरा को लेके जाएंगे। तो मीराबाई के साथ विवाह कर दिया। वो तो साधु थी, वहां कुछ था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ पे हो गया, दो जगह से बारात आ गई। अब क्या किया जाए, सबने पंचायत किया। देवता और ऋषि मुनि मिलकर के, ऋषि मुनि इनकी तरफ से थे, गौतम ऋषि के साथ बराती थे, देवता लोग इंद्र के साथ बराती थे। बोले ऐसा है 10 बीघा खेत दिया जाता है दोनों के लिए, 10 बीघा। अगर इसमें जो अच्छा धान कमा के अपना फसल पैदा कर लेगा, उसी के साथ हम जो है कुछ पुरुषार्थ करके बताओ, जिसका अच्छा निकलेगा हम इसका विवाह उसी से कर देंगे। अब गौतम ऋषि अपना धान बो करके बढ़िया उनका हो गया। इधर इंद्रदेव, उनका क्या कहना, तो सब जल के देवता है। अब इंद्र अपने में पानी बरसाए और गौतम ऋषि का धान सूखने लगा। वो अपने में बरसाए, इनके में नहीं बरसाए, तो सब उसके हाथ में था। इसके बाद गौतम ऋषि पार्वती के पास गए, माता पार्वती के पास सब कुछ बताया कि इंद्र जो है पानी नहीं बरसने दे रहा और हम तो हार जाएंगे, तो शादी तो होगी नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, अभी हम बुलाते हैं गणेश जी को। वो गणेश जी को बुलाई, पार्वती उनके बेटे थे। गणेश जी को बताया कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। बोले अभी हम हल कर देते हैं। सब चूहों को छोड़ दिए और उसमें क्या है, अंदर अंदर जो है चूहे चाल करके गौतम ऋषि के खेत में सुरंग बना दिए, इंद्र के खेत में से। अब पानी बरसता था इंद्र के खेत में और चला जाता था गौतम ऋषि के खेत में। और इधर इनका धान बहुत अच्छा हो गया। इंद्र का धान आधा अच्छा आधा खराब, मतलब बिगड़ गया। तो गौतम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ, अहिल्या का। अब विवाह हो गया। चंद्रमा से इंद्र ने कहा हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, तुम तो बड़े ताव से आए थे कि तुम्हारा विवाह हम कराएंगे, इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उसको अपमान लगा। इंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब तुम कहीं भी जाओ, लेकिन एक बात तुम्हारे साथ हम धोखा करेंगे। उसी बात को लेकर के इंद्र जो है ताक में बैठे हुए थे। इधर क्या हुआ, गौतम ऋषि के साथ एक बार मौका मिला उसको, तो चंद्रमा के साथ इंद्र जो है गौतम ऋषि का ही रूप बना के चला गया। उधर जो है वो मुर्गा बन गया चंद्रमा। अब मुर्गा बन गया तो वो मुर्गा बोलता है 4 बजे 5 बजे बोलता है, बोल गया 12 बजे। अब उधर जो है इंद्र गौतम ऋषि अपना नहाने चले गए गंगा में। गंगा जी भी नाराज हो गई, बोले अभी कहाँ से आ गया 12 बजे, 4 बजे आना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो नाराज हो गई। तो गौतम ऋषि को लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। लौट के आए तो इधर इंद्र जो है घर के अंदर से बाहर निकले। इंद्र को भी श्राप दिया, अहिल्या को भी श्राप दिया, तुम जाओ पत्थर की हो जाओ। उसको भी श्राप दे दिया, दोनों को श्राप मिल गया। अब वो अहिल्या इस तरह से वो हो गई पत्थर की।
फिर बोले उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान राम इस रास्ते से आएंगे, जब वो पैर छुआएंगे तो तुम फिर अपने स्वरूप में आ जाओगे। ये अहिल्या की कहानी है। अब ये क्या है, किसकी कहानी है? ये कुंडलिनी शक्ति है। उनका नाम भी अहिल्या है। अहिल्या माने सर्पिणी होता है ना, तो ये कौन सी साधारण सर्पिणी नहीं है, ये कुंडलिनी शक्ति है। ये बाहर की सर्पिणी नहीं है, ये वही नागिन है जिसके पीठ पर 7 ताल थे। भगवान राम ने एक ही बाण से 7 को गिराया, वही ये अहिल्या है। तो अहिल्या का मतलब होता है आत्मा ही अवध्य है, अकाट्य है, अपरिवर्तनशील है। पर वो आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। हम उसको नहीं जानते। आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, लेकिन हम अपना हाथ जोशी से दिखाते हैं, भैया बताओ क्या लिखा है। और त्रिकालज्ञ आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए वो अवध्य है, आत्मा अकाट्य है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, लेकिन हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जा रहे हैं। तो ये अहिल्या क्या है? अबाध्य स्थिति के लिए लगन का जागृत हो जाना, लो लग जाना, लो लागत लागत लागे और भय भागत भागत भागे। जिसकी लो लग जाती है तो क्या हो जाता है? लो लग गई भजन में तो क्या हो जाता है? राजकुमार बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध जो राजा थे, क्या बन जाते हैं? लगन लग गई तपस्या में, भजन में, भगवान हो जाते हैं। ये है अहिल्या। यही कुंडलिनी शक्ति है, लगन। या चित्तवृत्ति कहो, कुंडलिनी शक्ति कहो, लगन कहो, वो सब एक ही बात है। तो ये अबाध्य स्थिति के लिए, अपरिवर्तन स्थिति को प्राप्त करने के लिए, परिवर्तन क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये क्या है? परिवर्तन है। आत्मा अवध्य है, लेकिन फिर भी हम जन्म और मृत्यु के चक्र में जा रहे हैं। तो क्या हमको चाहिए? अबाध्य स्थिति, मतलब हम इसी शरीर से अमर हो जाएं। आत्मा की प्राप्ति हो जाती है शरीर के रहते रहते, तो वो क्या हो जाता है? वो अवध हो जाता है। अब उसको जन्म नहीं लेना है, मरना नहीं है, तो क्या हो गया? अवध हो गया, अविनाशी आत्मा को प्राप्त कर लिया। उस अविनाशी आत्मा को प्राप्त करने के लिए जब लगन जागृत हो जाती है किसी के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं? अहिल्या कहते हैं। तो लगन ही लकड़ी है, जो लकड़ी की जो नहीं बनाए थे वो लोग। और फिर जब किसी के अंदर लगन जागृत हो जाती है तो क्या करता है? सोना पहना दिया। सोना किसको कहते हैं? त्याग। त्याग ही आभूषण है, त्याग देता है, संसार त्याग के भगवान की तरफ चल देता है। तो त्याग ही शोभा है, आभूषण है, अलंकार है। लगन ही लकड़ी है, लगन लग गई त्याग के साथ, और उसके बाद वस्त्र पहन लिया। वस्त्र क्या है? चित्त ही चीर है। चित्त जो है ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो गया, भगवान के नाम के जप से संयुक्त हो गया। तो नाम के जप से संयुक्त हो गया, लेकिन अभी उसके अंदर जागृति नहीं है, अभी वो लकड़ी की है। हम सोच रहे हैं कि हमको भजन करना है, घर भी छोड़ दिया, सब कुछ, लेकिन अभी उसके अंदर प्राणों का संचार नहीं है। ये प्राणों का संचार होता है तभी कुंडलिनी जागृत होती है। प्राणों का संचार कौन करता है? शंकर जी। ये शंकर जी कौन है? तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणा। जो सदगुरु है वही शंकर स्वरूप है। इस संसार में जो सदगुरु है, महापुरुष है, वो क्या है? शंकर है। और जैसे ही उनसे भेंट होती है तो संत कहते हैं दरिया साहब, सदगुरु मिलिया गैल में। सदगुरु हमेशा गैल में, यानी रास्ते में मिलते हैं। सदगुरु रास्ते में, तो क्या पगडंडी रास्ते में? नहीं। जब आप भगवत पद के लिए मन बना लोगे, आपको वैराग्य हो जाएगा, चल दोगे, तब आपको अपने आप सदगुरु मिल जाएंगे। खोजना नहीं पड़ेगा, आपको केवल बस संकल्प करना है कि भाई अब हमको इधर नहीं उधर चलना है। जैसे ही आप संकल्प करोगे और खोज में लग जाओगे, विचार मननशील एक परमात्मा के लिए, आपको उसी क्षण जो है सदगुरु मिल जाएंगे, शंकर स्वरूप। जब मिल गए तो प्राणों का संचार कर दिए, उसको जिंदी कर दिए, अर्थात इस कुंडलिनी शक्ति के अंदर चेतना अर्थात जागृति कर दी, वैराग्य उत्पन्न कर दिए, भीतर से प्रेरणा, भगवान जागृत हो गए। कुंडली शक्ति की जागृति, आत्मा की जागृति, लगन की जागृति एक ही बात है। तो सदगुरु के द्वारा भगवान जागृत हो गए, कुंडली शक्ति जागृत हो गई, तो वो क्या हो गई? वो अहिल्या हो गई। अब इसके बाद जागृत तो हो गई, भजन करने लग गया साधक, लेकिन होता क्या है? ये धान क्या है? धान क्या है? धान माने भगत। तुलसी साल सुदास, जो भजन कर रहा है भक्त, वो क्या है? वो धान है। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। ये जो नाम का जप है,
ये क्या है? सावन मास है, बरसात है। जैसे जैसे आप नाम जपोगे वैसे वैसे भगवान की कृपा बरसेगी, भगवान मार्गदर्शन देंगे, और वैसे वैसे आपका क्या होगा? दान बढ़ेगा, मतलब भक्त भगवान की तरफ बढ़ेगा, दैवी संपत्ति बढ़ेगी, सद्गुण बढ़ेंगे जैसे जैसे आप भजन करोगे। तो ये भक्ति ही क्या है? दान है। तब फिर क्या हुआ आगे चल करके कि वो इंद्र एक अवस्था है, मन की विजेता अवस्था, मन से इंद्रियों पे अधिकार प्राप्त कर लिया, मतलब संयमित करेगा तभी तो भजन करेगा। संयमित कर लिया तो वो इंद्र एक स्थिति है। और गौतम का मतलब है मन से इंद्रियों का उत्तम गति की तरफ चलना। उत्तम गति की तरफ चल रहा है, चलते चलते कैसी अवस्था आ गई कि मन से इंद्रियों को संयमित कर लिया। उत्तम गति की तरफ चलना गौतम है। उत्तम गति के लिए, उत्तम स्वरूप के लिए मनन करना, इसलिए गौतम क्या है? मुनि है। मनन करने का मतलब जहां भी दृष्टि पड़ी, कुछ भी देखा, विचार करो इसका परिणाम क्या है, गलत है कि सही है, मनन करने लग गया उत्तम गति के लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए, तो वो गौतम है। लेकिन अभी चल रहा है रास्ते में, मन से इंद्रियों को संयमित करके चल रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, भगवान को पाया नहीं है, चल रहा है, अवस्था अच्छी है, दैवी संपत्ति प्रभावित है। अब हुआ क्या इसमें कि वो मुर्गा बोल गया पहले ही। बोलना कब चाहिए? सुबह। तो आधी रात को, मतलब आधी दूरी साधक तय कर लेता है, मन से इंद्रियां को संयमित करे, संयमित है, इंद्र की अवस्था है, और उधर उत्तम गति के लिए मनन भी कर रहा है। लेकिन बीच में क्या है? अपने आप को जब पूर्ण मान लेता है, मुर्गा बीच में बोल गया। मुर्गा क्या है? ये मन ही मुर्गा है। ये मन जो है अपने को मान के बैठ गया कि हम पा लिए। तो वो जो कुंडली शक्ति जागृत तो हुई थी, लेकिन वहीं पर जो है जब अपने को मान लिया तो भजन हो गया बंद, अब विषयों की तरफ हो गई, ये काम करो वो काम करो, मतलब फिर से वापस जो है जागृत होने के बाद वो जड़ हो गई, अपने आप को पूर्ण मान लिया, जबकि पूर्ण नहीं है, लेकिन अपने को पूर्ण मान लिया। तो ये मुर्गा का बोलना है। मन अपने को जब पूर्ण मान लेता है तो वो हमारी जो जागृति हुई थी, आत्मा जागृति या लगन की जागृति, अहिल्या, वो क्या हो गई? पत्थर की हो गई। विषयों के चिंतन में फिर से लग गया। मतलब ये कि आधी दूरी तय करने के बाद अब इस अवस्था से पार कैसे होगा? जिस भगवान का भजन करके यहाँ तक आए हो, वही भगवान फिर वापस जागृत हो जाए, मतलब अनुभव भी प्रसुप्त हो गया, लगन भी, भजन भी नहीं करता है, विषयों की तरफ हो गया। इंद्र ने क्या किया? अहिल्या के साथ भोग किया। भोग करने का मतलब इस अवस्था में आकर के अपने को पूर्ण मान करके विषयों का चिंतन करने लग गया, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, मतलब संसारिक विषयों में फंस गया। तो जड़ता आ गई, पत्थर की हो गई, मरी नहीं है, प्रसुप्त हो गई आधी दूरी आकर के। तो इंद्रिय सुरन में ज्ञान सुहाई और विषय बहु पर प्रीत सदाई। जैसे थोड़ा इंद्रियां जीतने में आई, मन संयमित हुआ, दैवी संपदा आई, तो इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, फिर विषयों की तरफ। तो इंद्र का काम क्या था? है तो देवता, लेकिन वो नाच गाने देखने लगता था, और ऋषि मुनि भजन करते थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा भेजने लगता था, ये काम करता था। कभी कभी ठीक रहता था, लेकिन जब कोई भजन करने लगे तो उसका उपद्रव शुरू हो जाए। तो मन से इंद्रियां जब तक विजेता अवस्था में, वो है तो इंद्र, लेकिन जब मन में आ गया कि चलो अब तो बहुत भजन हो गया, अब कुछ देखा जाए, कुछ और किया जाए, तमाम प्रकार की चीजें, महात्मा लोग जिसमें उलझ जाते हैं, बहुत सारा संसार, तो वो हो गई जड़, भजन अवरुद्ध हो गया, अनुभव भी मतलब विपरीत मिलने लग गए। दूसरी तरफ अब क्या होगा? फिर से लगन जागृत कैसे होगी? जब भगवान आदेश दें, राम आए अपना चरण छुआएं। चरण का स्पर्श मतलब राम का स्पर्श। राम का स्पर्श क्या है? राम है क्या? अनुभव। अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार से मुक्त करा देने वाली जागृति। वो जागृति क्या है? जहां पे हम साधना कर रहे हैं उसी स्तर से भगवान जागृत होकर हमको बताने लगे संसार ये है और मुक्ति ये है, ये बात भगवान बताने लगते हैं, उसको कहते हैं अनुभव रूपी राम। भगवान जागृत होकर के अनुभव देने लग गए और साधक चलने लग गया। अब वापस भगवान उसको अनुभव प्रदान करें, फिर से जागृत होकर भगवान भजन कराने लगे, फिर से जगाएं उसको। वो कब होगा? जब प्रार्थना करता है साधक, फिर से अनुभव जागृत हो जाता है। अनुभव जागृत हो जाता है, अब वो क्या बोलते हैं, सदानंद बुला के ले गए, फिर धनुष यज्ञ हुआ, फिर वहां पर जो है धनुष टूटा, उसी बीच में ये अहिल्या को भगवान ने पैरों का स्पर्श किया तो जागृत हो गई।
तो वापस ध्यान करने लगता है साधक, ध्यानी धनुष है, और फिर प्रयास करने लगता है, नाम जपने लगता है प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ। तो फिर भगवान जागृत होकर के फिर मार्गदर्शन करने लगते हैं। फिर उसकी जो जड़वत हो गई थी लगन, फिर जागृत होकर के फिर भजन में लग जाती है। तो इसलिए उसने कहा, मुनि श्राप तो दीना आधे बल कीना परम अनुग्रह में माना। श्राप भले ही लग गया, भले ही कुछ ना कुछ गलती हो गई, लेकिन फिर भगवान चलाने लग गए, साधक फिर चलने लग गया, फिर जागृत हो गई कुंडली शक्ति। तो कुंडली शक्ति अहिल्या ये क्या है? लगन है, चित्त वृत्ति है, जो इष्ट की तरफ चलती है जागृत होकर के। लेकिन बीच में रिद्धि सिद्धि आ जाए, या फिर साधक को अहंकार आ जाता है, बीच में ही अपने को पूर्ण मान लेता है, तो उसके बाद वो जड़ हो जाती है, पत्थर की हो जाती है। फिर भगवान चलाने लगते हैं, फिर चेतन हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस तरह से ये सब बातें हैं, यही कुंडली शक्ति है, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है और सोई हुई है। कैसे जगेगी? जानिए तभी जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास फिरागा। जब उसके अंदर वैराग्य हो जाता है संसार से, वो जागृत हो जाती है। घर में रहकर भी जब भजन करने लगता है, जितनी मात्रा में वैराग्य होगा, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जितना वो नाम जपेगा, उतनी उसकी कुंडली शक्ति जागृत होती है। भले ही संसार में वहां भी जागृत रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बहुत स्लो, शिथिल प्रयत्न जिसको कहते हैं। जागृति वहां भी रहती है, लेकिन जब विरक्त हो जाता है तो बड़ी तेजी से चलने लगती है, वही कुंडली शक्ति। तो ये कुंडली शक्ति है, इसको अलग अलग नाम से महापुरुषों ने बताया। बाहर कोई शक्ति नहीं है, कोई नागिन नहीं है, कोई शरीर में कहीं आकृति वाले विशेष कोई कमल नहीं है, यही सब कुछ है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।